नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है फार्मिंग ज्ञान चैनल में। किसान भाइयों, जैसे कि यूरिया की किल्लत काफ़ी देखी जा रही है, यूरिया कहीं पे नहीं मिल रही है किसान भाइयों को। इसी के चलते जो फसलें हैं, धान, कपास और सोयाबीन, मूंगफली और भी जितनी फसलें हैं, अगर उसमें यूरिया की ज़्यादा कमी हो गई तो जो फसलें हैं वो ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, कमज़ोर पड़ सकती हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी यूरिया के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आप लोग यह वीडियो पूरा अंत तक देखें कि यूरिया यानी नाइट्रोजन की पूर्ति किस प्रकार से आप लोगों को करनी है और बहुत कम खर्चे में और बिना किसी परेशानी के। किसान भाइयों, जैसे कि हमारे भारत सरकार ने यूरिया को नीम कोटेड करके, यानी उसको जो अनावश्यक कृषि क्षेत्र से बाहर प्रयोग किया जाता था उसको रोकने के लिए नीम कोटेड किया गया। लेकिन उसको भी देखते हुए इस समय हमारे देश में यूरिया की काफ़ी कमी आ रही है। किसान भाइयों को यूरिया मिल भी नहीं रही है कई क्षेत्रों में, और इसके चलते जो हमारी फसलें हैं वो कमज़ोर भी पड़ जाती हैं। तो फटाफट अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके किसान भाइयों पास वाली घंटी को ज़रूर प्रेस कर दें। तो जैसे मैं अपने खेती के अंदर ट्रिक अपनाता हूँ वही ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ किसान भाइयों, जिससे आप लोगों का जो खर्च है वो भी कम आएगा और जो लागत लगेगी यूरिया में प्रयोग करने में फसलों पर वो भी कम आएगी। तो आप लोगों को करना क्या है किसान भाइयों, जैसे धान की फसल आपकी है, उसमें अगर यूरिया आपको डालनी पड़ रही है और यूरिया आपको मिल नहीं रही है, नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है धान की फसल में, तो बहुत आसान तरीका है। चाहे वो गन्ने की फसल में आपको करनी हो, लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता दूं, धान के अंदर आप लोगों को किसान भाइयों अगर यूरिया नहीं मिल रही है तो 19-19 NPK जो आता है उसका भी किसान भाई कुछ स्प्रे कर भी रहे हैं। मैं जो मात्रा आप लोगों को बताने वाला हूँ वह 1 एकड़ की बताऊँगा। मात्र 2.5 से 3 किलोग्राम यूरिया लेना है, 1.5 किलोग्राम सल्फ़र, 90% WDG, अलग अलग दोनों का घोल बना लें। यूरिया को 10 लीटर पानी में पहले अलग घोल बनाएं और फिर वही दोनों घोल मिलाकर, और उसके बाद में किसान भाइयों 100 से 130 लीटर पानी लेना है। स्वच्छ पानी होना चाहिए, साफ़। उस बने 10 लीटर घोल को उस 130 लीटर पानी में मिला दें अच्छी तरीके से। धान की फसल में स्प्रे कैसे करना है, इस सावधानी को भी आपको बरतना होगा। जो आपकी 3 किलो यूरिया होगी वो 50 किलो यूरिया का काम करेगी किसान भाइयों, अगर आप स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते के समय किसान भाइयों खेत के अंदर आपको दोपहर में नहीं करना होगा, ये काम आपको शाम को करना है जब धूप बहुत हल्की हो जाती है, और उस स्थिति में करना है कि बारिश लगभग 7 से 8 घंटे बारिश नहीं होनी चाहिए स्प्रे करने के बाद। तो जो आप धान की फसल में स्प्रे करते हैं मात्र 2.5 से 3 किलो यूरिया 130 लीटर पानी में, वह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपको यूरिया किसान भाइयों नहीं मिल रही है तो आपकी जो फसल है नाइट्रोजन की पूर्ति अच्छे तरीके से हो जाएगी। अगर आप यूरिया को ढूंढते रहे, अगर यूरिया नहीं मिल पाई तो आपकी जो फसल है नाइट्रोजन की ज़्यादा कमी आने से आपकी जो फसल है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी, टिलरिंग नहीं कर पाएगी, नए किल्ले नहीं निकाल पाएगी, जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा से। और दूसरी फसलों में अगर स्प्रे करना चाहते हैं किसान भाइयों, जैसे कपास हो गई, सोयाबीन हो गई, उसमें आपको यूरिया जो लेनी है डोज मैं आप लोगों को बता दूं, मात्र 1 किलोग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम, और मात्रा जो पानी की है वो 140 लीटर रहेगी। उसका भी इसी तरीके से घोल बना लेना है पहले 10 लीटर पानी में। उसके बाद में किसान भाइयों साफ़ स्वच्छ पानी लेना है आपको। स्प्रे करते समय धूप ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शाम के समय ये कार्य करना होगा आपको, और बारिश भी नहीं होनी चाहिए 8 से 10 घंटे स्प्रे करने के बाद। मूंगफली में आप लगभग किसान भाइयों 900 ग्राम लेनी पड़ेगी आपको 1 एकड़ के लिए यूरिया स्प्रे में। तो किसान भाइयों जैसे कि 19-19 मैंने बताया था, ये 19-19 भी अच्छा काम करता है, लेकिन धान की फसल में अगर इस समय 19-19 का स्प्रे करते हैं बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है, खर्च भी ज़्यादा आ जाएगा, लाभ नहीं होगा। 19-19 NPK जो धान की फसल में प्रयोग किया जाता है वह जब धान गोल हो जाता है, जिसको हम गर्भावस्था भी बोलते हैं, उस समय 19-19 का स्प्रे करना चाहिए जब फसल हमारी 40 से 45 दिन की हो जाती है। तो किसान भाइयों मैंने आप लोगों को जो ट्रिक बताई है यूरिया की स्प्रे की, और इस तरीके से आप अपनी फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर किसान हित में ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। नई जानकारी के साथ इसी चैनल पर मिलेंगे।